एक तो एक जो खान साहब की बात जो बाहर आई है, जिसकी अली जफर साहब ने भी गुज़श्ता रात हमारे शो में तस्दीक की, फैजल चौधरी साहब ने भी तस्दीक की कि बताया ये गया है सलमान अकरम राजा साहब को कि जी आप स्कूल की तरह या एक अरेंजमेंट की तरह पार्टी ना चलाएं, और आप शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं होता कि इसको निकाल दो, इसको रख लो, ये लिस्ट में शामिल होगा, ये नहीं शामिल होगा। क्या वजह है कि ऐसी लीडरशिप आ जाती है पीटीआई के अंदर कि उल्टा वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाती है और पीटीआई को खुद फिर 4-5 महीने बाद पता चलता है कि ये गलत फैसला था? देखिए आदिल, पहली बात तो जाहिर है ये है कि जब एस्टैब्लिशमेंट ने 9 मई के बाद जो क्रैकडाउन किया उसमें उन्होंने जो पीटीआई का काडर है उसको भी सारा जो है वो तोड़ दिया, और ये उन्होंने कर दिया कि ये जो मेन लीडरशिप थी, चाहे वो परवेज खट्टक हो, चाहे असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, मैं हूँ, अहमद अजहर हो, अपने असलम इकबाल साहब हो, इमरान इस्माइल, अली जैदी, सब लोगों को उन्होंने जो है वो कोई ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल दिया, निकाल दिया, कर दिया। अब उसके बाद एक ऐसी लीडरशिप इमर्ज हुई जिसका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। आप देखें ना, जाहिर है आप सेक्रेटरी जनरल जो बनेगा बंदा, आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो 15-20 साल उसकी कोई पॉलिटिक्स होगी, वो कोई पार्टी के अंदर 8-10 साल जो है वो रहा होगा, 12 साल रहा होगा, ज्यादा लंबा अरसा रहा होगा, लोगों को जानता होगा। तो ये जो लोग आए, सलमान राजा या गौहर या वकास शेख, ये रऊफ हसन, शिबली फराज, ये लोग तो देखिए अव्वल इनकी कोई पॉलिटिक्स ही नहीं थी, कभी इन्होंने जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, पॉलिटिक्स इन्होंने की ही नहीं जिंदगी में, और इनको एक बड़े ब्रीफ टाइम में जो है ये मौका मिला कि वो आके इन ओहदों के ऊपर आ जाए, और जाहिर है कि वो डिलीवर नहीं कर सकते थे, ना उनका एक्सपीरियंस था, ना उनको इसकी आप समझिए कि इस सियासत के खेल का कोई इल्म था। लिहाजा उन्होंने जितना नुकसान पार्टी को पहुंचा है, अब आज देखें ना, यूं लग रहा है कि ये तो नॉर्मल ही हो गया, गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गया इनको, वो तो ओवरसीज कन्वेंशन करवा रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और देयर इज नो चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट। और क्यों हुआ ये? आप ना कोई इंटरनल स्ट्रेटजी बना सके जिससे कोई प्रेशर आता, ना आप जो है कोई अलायंस बना सके, और आपको याद है कि 1 साल हो गया मुझे आपके प्रोग्राम पे कहते हुए कि अलायंस बनना जो है वो बड़ा जरूरी है। आप अलायंस नहीं बना सके, कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं क्रिएट कर सके, कोई एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो नहीं क्रिएट कर सके, और बस सवाए इसके कि हमने इमरान खान को मिलने किसने जाना है, और वहां पे हमने ये बात करनी है कि फलाने फलाने को आपने आने नहीं देना, और जो आ गए हैं उनको हमने निकालना कैसे है। टोटल पॉलिटिक्स ये है। अच्छा चौधरी साहब, एक दूसरी बात देखिए, आपकी मौलाना साहब से न्याजबंदी, आपकी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों आपकी बड़ी तफसीली उनसे मुलाकात हुई, हमारी भी उनसे होती रहती है मुलाकातें। उनका एक मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि अगर पीटीआई के 10 लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं तो 10 के 10 ये कहते हैं कि हम खान साहब से मिल के आए हैं और आपके लिए हम पैगाम लेके आए हैं। तो वो कहते हैं मसला लेकिन यह है कि वो 10 के 10 पैगाम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा एतमाद का फुकदान है, हम एतमाद किस पर करें? यानी आप देखिए ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, लेकिन सीरियसनेस लीडरशिप की उस तरह से है नहीं। क्या ये लीडरशिप का फुकदान है, पॉलिटिकल लीडरशिप का फुकदान है? लेकिन फिर असद कैसर साहब जैसे लोग तो मौजूद हैं पार्टी में। देखिए बात यह है कि जो बुनियादी टीम बनाई, सबसे पहले तो आपको मालूम है, सबसे पहले खान साहब को ये आइडिया कि हमें ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाना चाहिए, ये मैंने खान साहब को जो है इस पे कन्विंस किया था, और उसके बाद उनकी इजाजत से मैं मौलाना से मिला, असद कैसर साहब की मैंने मुलाकातें करवाई लीडरशिप से, और उनके अलावा और तो आदमी कोई नहीं था कि जिसको आप करते। अब जो बाकी लोग हैं सारे, देखिए सच्ची बात यह है कि वो तो अंडर 19 के प्लेयर हैं। सो कोई भी सीरियस लीडर, चाहे जाएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसा एक जय्यद सियासतदान जो है, वो आपके ख्याल में इन लोगों के ऊपर एतबार करेगा या बात करेगा? एक कद के लोग चाहिए होते हैं। इसीलिए मैंने तो खान साहब से बड़ी गुजारिश की थी कि आपको डॉक्टर आरिफ अलवी, शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर साहब की कमेटी होनी चाहिए, ताकि जब कोई बात करे तो उनका एक वजन है, उनकी बात है वो सुनी जाती। लेकिन वो ज़ाहिर है
वो नहीं बनी, और ये लोग जो थे ये तो इस काबिल नहीं थे कि ये कर सकते। अब देखें अब अदम एतमाद कैसे पैदा हुआ। पहले इन्होंने मौलाना को कहा कि हम आपसे बात करेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे। एक दिन आपने टीवी लगाया तो आपको पता चला कि ये आपके सामने वो उनके साथ बैठे हुए हैं। फिर इन्होंने जब चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा, इन्होंने बगैर किसी से पूछे ये सारे चीफ जस्टिस के पास चले गए। और आप अगर क्या अब ये मौलाना जो है अगर आज लेट से इमरान खान के साथ आए तो क्या आपकी गारंटी है कि पीटीआई में कल एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं शुरू हो जाएगी? लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि जी वो मौलाना पे एतबार कौन करे, तो देखें उनका यही शिकवा, उनका यही गिला ये है कि पीटीआई पे एतबार कौन करे। आपने एक पॉलिटिकल डील बना के देनी होती है अलायंस के लिए या किसी चीज के लिए, जिसमें एतमाद भी जरूरी होता है और जिसमें एक फायदा भी हो। एनजीओ तो नहीं चला रहे, जिस तरह पीटीआई एक एनजीओ नहीं चला रही, मौलाना भी एनजीओ नहीं चला रहे, तो आपने उनको भी देखना है कि पॉलिटिकल फायदा जो है वो क्या होगा। लिहाजा वो अलायंस अब बेसिकली प्रैक्टिकली खत्म हो गया है। शायद खाकान साहब भी जो है वो आप सुन ही रहे हैं उनकी बातें, और मेरा ख्याल है वो तो मुल्क से बाहर अभी जाना चाहते हैं। तो फिलहाल तो अलायंस इन्होंने खत्म कर दिया ये। अब जब तक पीटीआई में शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन जैसे लोग, शेख वकास जैसे लोग मौजूद हैं, देखिए ये पीटीआई कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ना बनाने की काबिलियत रखती है ना अहलियत रखती है। और ये फैसला आप देख सकते हैं। वैसे चोई साहब, शिबली फराज आपके साथी भी रह चुके हैं, लेकिन वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड। वो ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं की, लेकिन वो तो तजुर्बाकार हैं, कम से कम उन्हें तो चीजों की समझ होनी चाहिए ना। लेकिन बीमार हो गए हैं मेरा ख्याल है, ज़हनी तौर के ऊपर वो उस तरह से अब नहीं रहे। उन्हें ब्लड प्रेशर की बड़ी शदीद शिकायत है, शुगर का बड़ा शदीद है। उन्हें चाहिए कि सियासत से फिलहाल रिटायरमेंट लें, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। जितना वो लोगों के साथ हर वक्त लड़ते भिड़ते उड़ते रहते हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। उन्हें अपनी सेहत पे तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा चोई साहब, दूसरे बताएगा, अब वे फॉरवर्ड पे अगर बात करें, फॉर एग्जांपल हम चूंकि पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अब सलमान अकरम राजा साहब हमने देखा कि जब से वो आए हैं 3-4 लोग पार्टी से निकाले जा चुके हैं। जिस तरीके से वो बात करते हैं तो आप मतलब पार्टी के अंदर से लोग हमें बताते हैं ऐसे लग रहा है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो डिक्टेट कर रहे हैं। तो इसका नुकसान ऑब्वियसली वो नजर भी आ रहा है। और अब तो खान साहब भी बोलना शुरू हो गए कि रेजिमेंट की तरह पार्टी को ना चलाएं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, वे फॉरवर्ड इसका क्या होना चाहिए? क्या एक तंजीमी ढांचा दोबारा से बनाया जाए, जो पॉलिटिकल फेसेस हैं असद कैसर साहब की तरह और 2-3 और लोग हैं उनको सामने लाया जाए, क्या किया जाए? देखिए आदिल, मेरे ख्याल में इस वक्त जो पीटीआई का असल जो डायलेमा है या प्रॉब्लम है ना, वो है जो अलीमा बीबी की और अली अमीन गंडापुर की आपस में सुलह नहीं है। अली अमीन गंडापुर इस वक्त जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट होल्ड करते हैं पीटीआई में, और जाहिर है अलीमा बीबी जो है और लोग उनके साथ जुड़ते हैं क्योंकि वो इमरान खान की बहन है। सो असल में इस वक्त जो लीडरशिप है वो तो ये 2 लोग हैं जिनके इख्तलाफ अगर थोड़े मैनेजेबल लेवल पे आए तो फिर ये पार्टी को कोई स्ट्रेटजी दे। फिर देखिए, टू बी फेयर विद बोथ अली अमीन और अलीमा बीबी, दोनों की पॉलिटिकल डेप्थ जो है वो नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब से, महमूद रशीद साहब से, एजाज चौधरी साहब से, इन लोगों से जो है वो मशवरा करें। उसके बाद जो जहाँ तक पॉलिटिकल लोग हैं जैसे मियां असलम इकबाल बैठे हुए हैं वहाँ पे, बड़े शार्प पॉलिटिकल माइंड है, इस तरह के लोग जो हैं उनसे वो मशवरा करें और फिर अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाएं। देखें, ये पॉलिटिक्स इंडिविजुअल की गेम ही नहीं है, ये धड़ों की गेम है, ग्रुप्स की गेम है। इसमें स्ट्रैटेजीज बनानी है और रोज की रोज स्ट्रैटेजीज जो हैं वो तब्दील भी होती हैं, बनती भी हैं। और अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपने इमरान खान को 600 दिन से ज्यादा, 18-20 दिन हो गए, आपने उन्हें जो है वो जेल में जो है वो रखा हुआ है। रोज कहते हैं नहीं वो जेल में बड़े मुतमईन है और ये और वो है। भाई उनको बाहर निकाले हैं, उसकी कोई स्ट्रेटजी बनाए। आप लोगों को अपनी डेप्थ का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए और अलीमा बीबी और अली अमीन की मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा चौधरी साहब, आपने शाह महमूद साहब का जिक्र किया, वो बेचारे तो गिला कर रहे हैं कि मेरा तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं भी 2 सालों से जेल में हूं, मैं भी सेक्रीफाइसेस दे रहा हूं, लेकिन पार्टी जो है उन्होंने बिल्कुल अबेंडन कर दिया है मुझे। एजाज चौधरी साहब को कौन पूछ रहा है? महमूद रशीद साहब को कौन पूछ रहा है? उमर चीमा, यास्मीन राशिद को कौन पूछ रहा है? जो सैकड़ों कारकुन इस वक्त जेलों में हैं उनको कौन पूछ रहा है? ये जो सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन से केस लगे हैं, कभी एक मुझे वकील बता दे पीटीआई का जो कभी तशरीफ भी लाया हो। तो ये तो एक पीटीआई के अंदर एक अलमिया है कि ये इतने छोटे लोग जो हैं उनको बड़े ओहदे मिल गए हैं, वो छोटी छोटी बातों पे आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। सिर्फ आप देखिए कि इनकी मीटिंगें 2-2 ढाई-ढाई घंटे इस बात पे मीटिंग्स हो रही हैं कि इमरान खान को मिलने के क्या तरीका। वो सिर्फ एक ही बात है, इमरान खान से मिलना है और बताना है कि ये लोग जो है वो पार्ट, मतलब आप देखिए ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? ये वहां शुरू हुई जब शिबली फराज ने और इमरान ये इसने सलमान अकरम राजा ने जाके खान साहब को लिस्ट दे दी 13 लोगों की कि जी इन लोगों को निकालते हैं पार्टी से, ये एमएनए सेनेटर्स को। मैं तो वहीं पे बाद में मैं शेर अफजल मरवत को निकाल दिया, फैसल को निकाल दिया। ना इन लोगों को कुछ समझ है ना अकल है। और जो भी लोग जो हैं वो इनको मशवरा, इनको इनको देखिए ना, 2 ही तरीके हैं ना। एक तरीका है कि आप अपनी मेहनत से ऊपर आते हैं, एक तरीका है कि सारे मर जाएंगे ना फिर मैं इंपॉर्टेंट होऊंगा। ये दूसरी स्ट्रेटजी वाले लोग हैं। और फिर इन्होंने ना कोई इनकी लीगल स्ट्रेटजी है ना। अभी आप मुझे बताइए कि सारी ये 4 गए हैं चीफ जस्टिस से मिले हैं कि जी 4 हमारे केस नहीं लग रहे, उन्होंने कहा जी 4 महीने में डिसाइड कर दें। अब इस वक्त माहौल है कि आप केस अपने फैसले करवा रहे हैं। रोज जो है वो जुडिशरी के पास जाते हैं, वहां से लितर खाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ना कोई जुडिशियल, ना कोई लीगल स्ट्रेटजी है, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। ये तो इन्होंने तो तबाह बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में ये बताएगा, अगर इमरान खान लेट्स अज्यूम के वो महीने 2 महीने 3 महीने बाद रिहा हो जाते हैं, इस लीडरशिप में कितने को आप इनकी एग्जिस्टेंस देख रहे हैं पार्टी में? नहीं, ये लोग तो फारग हो जाएंगे ना। इमरान खान ना भी रिहा हुए तो सलमान राजा हो गया, ये वकास हो गया, ये अपना रऊफ हसन हो गया, शिबली फराज हो गया। ये तो मेरा ख्याल है अगले आप देखेंगे इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर ये फारग हो जाएंगे, इनकी तो कोई मुस्तकबिल नहीं।